जय हिंद प्यारे साथियों, आपको अपने चैनल लश्कर राज स्टडी पे आपका स्वागत है और मैं हूं लश्कर राज। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस सुनकर नाम आप लोग को शौक लगा होगा। यह कौन सा टेंस है और कैसे होगा, हमको तो ये पता ही नहीं है। लेकिन आप सब घबराइए मत, मैं हूं और आप सबको सिखा के ही छोड़ूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर नाम तो कुछ सुना लग रहा होगा ना। फ्यूचर यानी भविष्य, परफेक्ट यानी भैया चुका चुकी चुके, टेंस माने काल। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और है क्या है, और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखेंगे क्या इसकी पहचान। ठीक है, अब मान लीजिए फ्यूचर टेंस हवा हवाई में समझ लीजिए। ठीक है, हवा हवाई में बात खत्म करिए। हवा हवाई की बात बोले तो चुका होगा चुकी होगी मिल जाए तो भैया कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। लेकिन इसको किस प्रकार जानेंगे, इसकी पहचान किस प्रकार करेंगे, ये सब हमको क्या करना है, इसके बारे में डिटेल से जानना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले क्या करेंगे, पहचान। यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका नहीं होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आदि शब्द आते हैं। क्या भैया, यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आदि शब्द आते हैं, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे कौन सा टेंस कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखते हैं अनुवाद। अनुवाद बोलने का मतलब हमारा भैया ये है कि ट्रांसलेट करना। क्या करना, ट्रांसलेट करना। ट्रांसलेट देखिए, आई एंड वी, आई और वी के साथ मतलब विथ, हेल्पिंग सहायक क्रिया यानी भैया हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं। हिंदी में देखिए भैया, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल हैव का प्रयोग करते हैं। शैल हैव का प्रयोग करते हैं। और क्या देख रहे हैं, और देखिए बाकी सभी क्या, करता क्या है, ही। करता हमारे कौन से हैं, देख लीजिए, दिखा दे रहा हूं। ही, सी, इट, नेम, यू, दे, ये सब क्या है, हमारे कर्ता हैं। बाकी जो बचते हैं आई और वी के छोड़कर बाकी सभी ये सब क्या है, हमारे कर्ता ही है। इन सब को यूज करने के बाद ये सब क्या बचते हैं, ये सब बाकी में बचते हैं। आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी ही सी इट नेम यू दे के साथ यानी कि ये सब क्या है, करता है। कर्ता लगा लीजिए। ठीक है, कर्ता के साथ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव। एक बात और बता देना चाहता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे भैया आधी अधूरी जानकारी देके चले गए। ठीक है, आइए देखते हैं। यह देखा भैया, यह लिखा नोट, यानी कोनो विशेष जानकारी यहाँ जरूर होए। ठीक है, मुख क्रिया, लह देखा हो, मुख क्रिया का तीसरा रूप, यानी भैया कहने का मतलब थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ ट्रांसलेटर। ठीक है,
वह पत्र लिख चुका होगा। वह पत्र क्या कर चुका होगा भैया? लिख चुका होगा। वह पत्र क्या कर चुका होगा? लिख चुका होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उससे पहले एक जानकारी और देखनी है। आइए दिखाते हैं वो जानकारी क्या है। रूल कहता है हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सबसे पहले कर्ता, फिर भैया सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, अब भैया थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट यानी भैया कर्म, अदर वर्ड माने भैया अन्य शब्द, और भैया फुल स्टॉप। ये सब लगाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। अगर इस रूल का प्रयोग नहीं करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। तब कहेंगे भैया आप जो पढ़ाए थे वो क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन मैं गलत होने नहीं दूंगा, ठीक है। वह पत्र लिख चुका होगा, यह देखा भैया, चुका होगा, चुका होगा, आया कि नहीं? चुका होगा। तो आइए क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं किसके? रूल के अनुसार। सबसे पहले क्या कहता है रूल हमारा? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह। अब इसको पहचानना है कि लड़का है कि लड़की। लेकिन वह पत्र लिख चुका होगा, ये तो क्या दिख रहा है? लड़का दिख रहा है। इसके साथ क्या लिखेंगे? ही। अब देखा भैया हमारा कहत का रूल हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने बता दिया है भैया। आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे भैया, विल हैव। तो लगा देते हैं विल हैव, विल हैव, ठीक है, विल हैव। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो भैया आप लोग हमको बता दीजिएगा, ठीक है। ही विल हैव लिख चुका होगा, यानी भैया लिखना का क्या होता है? राइट। और वो स्पेल क्या होती है? डब्ल्यू से शुरू होती है, ना कि आर से शुरू होती है, ठीक है। तो WRITTEN। अब कहा जावा राइटन का है, रिटन का है, लिखें भैया। यह की समस्या हम तो सबको बताए भैया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ही विल हैव रिटन क्या भैया? द लेटर, LETTER, ठीक है, लेटर। वह खाना पका चुकी होगी। वह कौन है? एक लड़की है। कुछ होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे भैया? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वह खाना पका चुकी होगी, हमको पता चल गया वह लड़की है। लड़की के साथ क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। अब भैया इसके साथ क्या लगाएंगे? विल। क्यों लगाएंगे? लड़की है। देखिए हमने बताया ही सी इट नेम, यू दे के साथ क्या लगाते हैं भैया? विल हैव लगाते हैं। तो इसके साथ भी क्या लगा दिए? विल हैव। यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं? चलिए ठीक है। सी विल हैव पकाना का क्या होती है? अब मैं आप लोग को पकाना का वर्ड में बता देता हूँ। देखिए जैसे खाना पकाना हुआ, और देखिए दो चीज लगता है पकाने के लिए। या तो आप प्रिपेयर्ड लगा सकते हैं, प्रिपेयर यानी फिर तैयार करना, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी माँ खाना तैयार कर रही है, ठीक है, और मेरी वाइफ खाना बना रही है, ठीक है। दोनों का मीन्स एक ही है, खाना तो बन ही रहा है, ठीक है। लेकिन कहाँ प्रिपेयर लगेगा, कहाँ कुक लगेगा? दोनों जगह लग सकता है भैया। आप पका रही है तो भी प्रिपेयर लगा सकते हैं, कुक यानी तैयार करें तो भी आप कुक लगा सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें कोई संशय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सी विल हैव, यहां पे हम क्या लगा देते हैं भैया? कुक लगा देते हैं, ठीक है। प्रिपेयर की वर्ड मीनिंग लिखेंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी। सी कुक। अब भैया सी कुक इट लिख दे? नहीं भैया, ऐसा गलती आप जिन करिए, ठीक बा।
शी विल हैव, इसमें क्या जोड़ना है, ईडी, तब जाके बनेगा कुक्ड। अब ये बन गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। पका, खाना का क्या होता है, कुक द फूड। अब देखा भैया यहाँ साइड के का ट्रांसलेट हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये बात देखिए, ये बात युवाओं के लिए है, ये बात किसके लिए, युवाओं के लिए। जिस तरफ युवा चलते हैं उसी तरफ क्या चलता है, पूरा देश चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस ट्रांसलेट को। हम लोग प्रेम से मिल चुके होंगे। प्रेम क्या है, एक लड़का है, ठीक है, वो वाला प्रेम जिन समझ ले जाए भैया, ठीक बा। प्रेम क्या है, प्रेम एक लड़का है। देखिए यहां पे बात आई हम लोग की, ठीक है, इसकी दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस वाक्य का दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम आप लोग को एक तरह से बता दे रहे हैं, एक तरह से मुंह से बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए या तो आप लगा सकते हैं वी पीपल, ठीक है, हम लोग, या आपके पास अगर सेंटेंस आप बड़ा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे, केवल वी लगाएंगे, ठीक है। और हम लगाएंगे क्या भैया, केवल वी लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे वी लगाएंगे। वी लगाते ही आप लोग समझ गए होंगे अब भैया क्या लगाने वाले हैं। अब भैया लगाने वाले हैं सेल, और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है हम लोग कहाँ आते हैं भैया, आई और वी, आया कि नहीं वी, आया ना, तो यही बात हम कह रहे हैं, वी। अब भैया देखिए यहां पे क्या लगेगा, शैल हैव लगेगा, ना कि विल हैव लगेगा। वी शैल हैव, मिलना का क्या होता है भैया, मीट, तो क्या हो जाएगा, मीट, मीट, ठीक है, मिलना का क्या हो जाएगा, मेट। वी शैल हैव, मिलना का क्या होता है, मेट, थर्ड फॉर्म है भैया मेट, ठीक है। किससे, प्रेम से, प्रेम लिख देते हैं क्या भैया, प्रेम, प्रेम। मेरी माँ जा चुकी होगी, मेरी माँ क्या कर चुकी होगी, मेरी माँ जा चुकी होगी, उसे जहां जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पे माई मदर एक साथ लिखेंगे, माई मदर एक साथ लिखेंगे, ठीक है, माई मदर, मेरी माँ, इसके साथ क्या लगाएंगे भैया, विल लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे, विल हैव, माई मदर विल हैव। जाना का क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएंगे, हम तो लिख ही दे रहेंगे, ठीक है। माई मदर विल हैव, जाना का भैया होता है गो, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। माई मदर विल हैव गॉन, कहां जा चुकी है, केवल इस सेंटेंस में इतना ही था कि मेरी मां जा चुकी है। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने चैनल पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।